हाय फ्रेंड एंड वेलकम। जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा है, ये है दुनिया के टॉप मिस्टीरियस एनिमल्स के बारे में। ये वो एनिमल्स हैं जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, इनमें से बहुत कम के बारे में आप जानते होंगे। नंबर 1 पे मैं आ जाता हूँ, ये है एक्सोलोटल। एक्सोलोटल एक पाइडोमॉर्फिक स्लेमेंडर है। ये एक कार्निवोरस एनिमल है जो जिसका ताल्लुक है डायनासोर की स्पीशीज से। ये कहा जाता है ये ज़मानों से चला आ रहा है और जो इसका साइज़ है वो छोटा होते होते बहुत छोटा रह गया। और ये एक मशहूर जो है कार्निवोरस है, यानी कि डायनासोर की जो है आखिरी नस्लों में से जो मशहूर नस्ल है ये वो है। और अब ये भी जो है एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ चंद जगहों पर, चंद मकामात पर लेक्स में पाया जाता है और इसकी जो स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म होने के करीब है। एक बड़ा मशहूर क्रिएचर है जिसको एनिमल भी कह सकते हैं और फिश भी कह सकते हैं। सिमिलरली एक क्रोकोडाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर भी चल सकता है और पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है पानी से बाहर। इसके अलावा ये कोई पॉइजनस एनिमल नहीं है, ना कोई ये डेंजरस एनिमल है। इसके अलावा ये खूबसूरती में भी काफ़ी खूबसूरत है और देखने के काबिल ये एनिमल है जो अब एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब आ चुका है। दूसरा आ जाते हैं लॉच नेस मॉन्स्टर के ऊपर। ये मॉन्स्टर एक मरतबा विजिबल हो चुका है दुनिया में 1933 के दौर में, 1933 और 1935 के दौर में। इस मॉन्स्टर के बारे में ये मशहूर था कि इसकी एक पिक्चर सामने आई थी। इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि एक जो है डायनासोर जैसा जो है कि एनिमल का जो है सर पानी से बाहर आ रहा है और इसके बारे में मशहूर था कि बहुत बड़ा जाइंट एक वो है क्रिएचर। इसके बारे में ये बात इसलिए मशहूर थी कि जो लॉच नेस रिवर के करीब लोग रहते थे, जिस रिवर में ये दिखा जाता था, वहाँ के लोगों ने इसकी विजिबिलिटी अपनी आंखों से की हुई थी और उन्होंने इसका पूरा साइज़ भी देखा हुआ था। क्योंकि टेक्नोलॉजी के कम होने की वजह से हर बंदे के पास उस वक्त कैमरा मौजूद नहीं होता था, तो इसकी चंद एक पिक्चर ही सामने आ सकी हैं। बाकी वहाँ के लोकल्स के मुताबिक उन्होंने इसको पूरा जो है देखा हुआ है। कुछ जो सबसे पहले इसकी साइटिंग हुई थी वो एक आदमी था जो इस रिवर के अंदर तैराकी कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। तो उसको जो है इस क्रिएचर ने अटैक करा और बकौल उसके कि उसको लगा कि कोई बीस्ट क्रिएचर है, कोई जेंट क्रिएचर है जिसने मुझ पर हमला करा था। और वो बताते हैं कि मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, क्योंकि एक इंसान की साइटिंग थी। इसको एविडेंस नहीं माना गया। हो सकता है कि वो कोई क्रिएचर ही हो, क्रोकोडाइल हो या कोई और अदर क्रिएचर हो जिसने उसके साथ ये करा। इसके अलावा ये एक वाक़या था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा बहुत बेशुमार लोगों ने जो है इसकी साइटिंग करी थी जो कि बहुत मशहूर हुई। इसके वाक़यात एक अरसे तक आके थम गए थे और अब इसके बारे में इतना जिक्र नहीं होता, लेकिन आज भी लॉच नेस रिवर के करीब इसकी विजिबिलिटी लोगों के मुताबिक की जाती है। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, यह है गॉब्लिन शार्क। गॉब्लिन शार्क के बारे में मशहूर है कि ये भी एक बहुत कदीमी 125 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी जो है एक सी क्रिएचर है जो डीप सी के अंदर रहती है। दरअसल ये एक शार्क फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली शार्क है जिसकी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और उसका माउथ बहुत ज़्यादा छोटा है। इसको देखने के बाद लोगों ने ये मिथ बनाया कि हो सकता है कि इसको शिकार करना ना आता हो, लेकिन ये आम शार्कों से ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है और इसको शिकार करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। ये ना सिर्फ आगे, दाएं बाएं और पीछे भी देखने की महारत रखती है और इजीली अपना शिकार पकड़ लेती है। जो एक इसको थोड़े बहुत प्रॉब्लम आती है वो अपने छोटे मुंह की वजह से आती है, लेकिन क्योंकि इसके दांत अदर शार्क फैमिली से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, अगर इसके कैच में कोई चीज़ आ जाती है तो वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये गॉब्लिन शार्क पिंक कलर की होती है और एक तवील अरसे से डीप सीज़ के अंदर इनकी रिहाइश है। ये डीप सीज़ में ही रहती है और ज़्यादातर डीप सीज़ के अंदर ही पाई जाती है। ये ऊपरी सतह पे कभी नहीं आती। इसकी लंबाई जो है वो नोट करी गई है 11 to 16 फीट। इसके अलावा इसकी 20 फीट की जो है लंबाई भी देखी गई थी 2000 के अंदर, जबकि कहा जाता है कि इसकी जो स्पीशीज़ थी वो पहले 60 to 80 फीट लंबी भी होती थी, जिनको जाइंट स्पीशीज़ कहा जाता था। अब वो एक्सटिंक्शन के करीब आने के बाद इस साइज़ की रह गई हैं। ये भी एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक्सटिंक्ट क्रिएचर है जो बहुत कम समंदरों में पाया जाता है। ज़्यादातर डीप सीज़ के अंदर ही इसकी विजिबिलिटी हुई है और इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो भी बहुत कम रह गई हैं। ये भी एक्सटिंक्शन के करीब आ चुकी है। चौथा हम आ जाते हैं जॉइंट स्क्विड। जॉइंट स्क्विड जो कि बहुत ज़्यादा एक सबसे बड़ा जो है आप इसको क्रिएचर कह सकते हैं। ये सी मॉन्स्टर भी कहलाता है और कहा जाता है कि इससे बड़ा साइज़ रखने वाला जो है
सी मॉन्स्टर आपको कभी नहीं दिखेगा। ये डीप सीज के अंदर जिस तरह से गोब्लिन छान रहती है, उसी तरह ये भी डीप सीज का ही एक क्रिएचर है। और इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में मिलता है और एक्सटिंक्शन से ये बहुत दूर है। ये भी सिमिलर अपनी स्क्विड फैमिली की तरह एक स्क्विड ही है जिसका ताल्लुक अपनी स्क्विड फैमिली से है, और ये एक जाइंट स्क्विड होता है, यानी कि नॉर्मल जो स्क्विड्स होते हैं उनसे ये बहुत बड़ा होता है, और इसका साइज़ 35 टू 40 फीट्स जो है बताया जाता है कि ये लंबा होता है। अब ये एक बड़ा जाइंट साइज़ होता है। जो इसकी फीमेल है उसका भी साइज़ जो है मिनिमम 33 टू 35 फीट बताया जाता है। इसके अलावा ये डीप सीज के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं। इनके बारे में भी ये बात मशहूर है कि किसी ज़माने में ये 100 टू 150 फीट्स बड़े होते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जाइंट होते थे। इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो कम होते होते और एक्सटिंक्शन का दौर गुजारते हुए आज इस साइज़ पे आकर रह गई हैं। अब हम आ जाते हैं चुपाकाब्रा पे। चुपाकाब्रा के बारे में मशहूर है कि ये एक एनिमल है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये एक क्रिएचर है, एक भूत है जिसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है, और इसको एनिमल भी लोग बहुत कम ही कहते हैं क्योंकि जो इसका नेचर है वो बड़ा डिफरेंट होता है एनिमल्स से। इसके अलावा इसकी साइटिंग्स भी बहुत कम हुई है, ज़्यादातर ये डार्कनेस के अंदर ही विजिबल हुआ है। इसके बारे में मशहूर है कि ये गॉड सकर एनिमल है, यानी कि ये बकरियों का खून पीने वाला एनिमल है। और जो सबसे मिस्टीरियस बात इसके बारे में मिलती है वो ये है कि उनका खून तो पीता है, उनका गोश्त नहीं खाता। ये बड़ी अजीब सी मिस्ट्री है कि ये जानवर खून के ऊपर जीता है। इसके बारे में यह बात मशहूर है कि वेयरवुल्फ की नस्ल से इसकी स्पीशीज़ है, और दूसरी बात इसके बारे में मशहूर है कि इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो ड्रैकुला और बैट्स की नस्ल में से। ये बहुत कम दिखने वाला है, एक मिस्टीरियस सा एनिमल है, या एनिमल नुमा घोस्ट है जो बहुत कम दिखाया जाता है। इंसानों पे अटैक नहीं करता, लेकिन रफ्तार में इसका बताया जाता है कि चीज़े से भी ज़्यादा फास्ट भागता है, और इसकी साइटिंग बहुत कम ही हो पाती है। कुछ लोगों ने इसको 2 पैरों के ऊपर खड़े हुए भी देखा है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी मिस्टीरियस सी हरकतें भी लोगों ने नोट करी हैं। अब हम आ जाते हैं ओकापी पे। ये ओकापी जो है, तस्वीर में देखने से आपको ये लगेगा कि कोई ज़ेब्रा है। नहीं, ये ज़ेब्रा नहीं, ये जिराफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक एनिमल है जिसका ताल्लुक़ जिराफ फैमिली से है, और कुछ इसका ताल्लुक़ ज़ेब्रा की फैमिली से भी है, क्योंकि इसकी नेक लंबी है और इसकी जिसामत बड़ी अजीब सी है। इस जानवर के बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस बातें हैं, जैसा कि सबसे बड़ी मिस्टीरियस बात है इसकी टंग, यानी कि इसकी ज़बान। इसकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, जो कि किसी भी मैमल की इतनी लंबी ज़बान आज तक रिकॉर्ड नहीं करी गई। इसकी ज़बान इतनी लंबी है कि आँख, नाक, कान के अलावा अपनी ज़बान सर के ऊपर तक भी ले जाता है। इतनी लंबी ज़बान होने के वजह से ये जानवर बहुत ज़्यादा मशहूर है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है। साउथ अफ्रीका में इसकी जो है कुछ स्पीशीज़ बाकी रह गई हैं, और ये थ्रेटन एक्सटिंक्शन के जोन में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं थॉर्नली डेविल पे। थॉर्नली डेविल, जिसका नाम सुन के शायद आप ये समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है कोई डेविल किस्म का क्रिएचर है। नहीं, इसको थॉर्नली डेविल इसलिए कहा जाता है इसकी जिसामत की वजह से। देखने में ये बड़ा अजीबोगरीब जिसामत रखने वाला एक रेप्टाइल सा क्रिएचर है। इसका ताल्लुक लिजर्ड फैमिली से है, और ये दिखने वाला जो डेविल है ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, 8 सेंटीमीटर, और इस तरह से इसकी जो साइज़ होती है छोटी होती है। कहा जाता है ये भी किसी दौर में अपनी साइज़ बहुत बड़ी रखते थे, और ये एक ख़तरनाक क्रिएचर भी रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी भी एक्सटेंशन का दौर करीब आ रहा है, तो इस सिमट के और सुकड़ के इस साइज़ के रह गए। ये भी डायनासोर्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो है क्रिएचर होते हैं। ये भी एक रेप्टाइल होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मुकाम पर मिलते हैं, और पूरी दुनिया में इनकी कहीं पर भी कोई जो है जाति नहीं मिलती। ये क्रिएचर भी थ्रेटन जोन के अंदर आ चुका है और एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है। हम आ जाते हैं टफ्टेड डेयर पे। टफ्टेड डेयर, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक डेयर ही होता है, लेकिन ये डेयर की सबसे छोटी नस्ल होती है। कहा जाता है इसको टेडी डेयर। ये सबसे छोटी नस्ल होने के साथ साथ बड़ा अजीब होता है, यानी कि आम डेयर्स के जो शक्ल सूरत होती है उससे बहुत अजीब होता है। ये एक खूबसूरत सी शक्ल वाला, और इसके फेस पे जो है माथे पे बाल होते हैं ब्लैक कलर के, और इसके अलावा 2 दांत इसके निकले हुए होते हैं, और बड़ा खूबसूरती में जो है ये अलग होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये डियर्स पाए जाते हैं नॉर्थ चाइना और म्यांमार के कुछ इलाकों में। इसके बारे में भी ये मशहूर है, ये भी थ्रेटन जोन में आ चुका है, और ये भी एक्सटिंक्शन से बिल्कुल करीब है।
हम आ जाते हैं स्टीलर सी काऊ पे। स्टीलर सी काऊ एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। ये जानवर जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको लास्ट जो विजिबल देखा गया था 1741 में देखा गया था, और इसकी जो फॉसिल्स हैं वो आज भी मौजूद हैं म्यूजियम्स के अंदर। कहा जाता है कि इस जानवर का जो वज़न था वो 8 to 10 टन था। 8 to 10 टन यानी कि बहुत ज़्यादा वजनी जानवर था। और इसकी लेंथ बताई जाती थी मिनिमम 30 फीट्स। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम भी रह चुकी थी, और पिछले दौर में यानी कि 1741 से भी बहुत पहले अगर हम चले हैं तो इसकी जो लेंथ थी वो बताई जाती थी 60 to 70 फीट्स। ये बड़ा भी होता था, यानी कि एक बहुत ज़्यादा वज़न रखने वाला और बहुत बड़ा जो है सी मॉन्स्टर होता था। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो बाकी हैं, जो कि बहुत छोटी रह गई हैं। ये स्टीलर सी काऊ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर होने के साथ साथ अटैकफुल भी था, यानी कि ये अटैक भी कर देता था बड़ी बड़ी शिप्स पे, छोटी बोट्स पे अटैक कर देता था। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। लास्ट हम आ जाते हैं मॉथमैन या मोथमैन। ये जो है बड़ा अजीब सा दिखने वाला एक एनिमल क्रिएचर या ह्यूमन था। इसके बारे में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता ये था क्या। इसको देखा गया था नवंबर 15, 1966 और अगेन दिसंबर 15, 1967 में। इस क्रिएचर की विजिबिलिटी हुई थी वर्जीनिया के मकाम पर। इसके अलावा इस क्रिएचर के बारे में कहा जाता है कि फेस से जो है एक बी का फेस रखता था, यानी कि मक्खी जैसा इसकी शक्ल थी। इंक्लूडिंग इसके एंटीना भी थे, इंक्लूडिंग इसके विंग्स भी थे। कहा जाता है वो विंग्स भी थे और बैट विंग्स भी थे। और इसके अलावा जो इसकी जिसामत थी वो इंसान जैसी कुछ बताई जाती थी, और ये एक इंसान की कदामत का जो एक क्रिएचर होता था। ये बड़ा अजीब सा क्रिएचर होता था। जो वर्जीनिया के जो मकाम है वहाँ के रिहायशी हैं उनके मुताबिक ये एक रियल कैरेक्टर रह चुका है, और ये आज भी उनको दिखाई देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई एक रियल कैरेक्टर नहीं कहा जाता, इसको अर्बन लीजेंड या मिथ ही कहा जाता है कि ये ना दिखाई देने वाले कोई क्रिएचर है जिसकी विजिबिलिटी वहाँ के लोगों ने करी है। खैर अब ये अर्बन लीजेंड है, मिथ है, फॉकलोर है, या आप डिसाइड करें। दोस्तों यहाँ आके ये स्टोरीज़ हो जाती हैं कंप्लीट, लेकिन यह वाक़यात रुकने वाले नहीं, ये आते रहेंगे। देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।